Students, today is day number 3 of the chapter of continuity in class 12 batch, day number 3. We have done till question number 3. Next is question number 4. fx is equal to, सवाल नोट करते जाइए, -2 2x और ये है 2. ये कब होगा? जब x 1 से बड़ा है. ये होगा जब -1x लेस देन इक्वल टू 1 और ये होगा जब x लेस देन इक्वल टू -1. ठीक है, इफ x लेस देन इक्वल टू -1. क्वेश्चन है डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ. डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ, क्योंकि स्टूडेंट्स क्लास काफी दिनों के बाद हो रहा है, हेहल वालों का टेस्ट चल रहा था, इस वजह से क्लास नहीं ले रहे थे. काफी दिनों बाद हो रहा है क्लास. ध्यान से एक बार रिकॉल कराते हैं ये चैप्टर क्या है, बस 5 मिनट में. जगरानी चलो 2-3 सेंटेंसेस में तुम हमको जरा समराइज करो व्हाट दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट. कंटिन्यूटी चेक करने का मतलब क्या होता है, जरा बताओ. सर, इफ इट इज पॉसिबल टू ड्रॉ द ग्राफ विदाउट लिफ्टिंग द पेन. ये क्या बोल रहे हो जी? हिंदी में बोलो. अरे सर पहले सुनिए ना. जैसे हम ग्राफ बनाए 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 तो एक बार भी पेन ऐसे लिफ्ट नहीं ना किए सर. अगर ऐसा हो जाए तो गिवन फंक्शन इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन. इफ इट इज पॉसिबल टू ड्रॉ द ग्राफ विदाउट लिफ्टिंग द पेन. वाह जगरानी वाह, याद है जी तुमको तो सब. गुड. हिंदी में बोलो. अब हिंदी में सर कुछ ऐसा समझिए कि कोई फंक्शन का आप ग्राफ बना रहे हैं, जैसे ऐसे ऐसे बनाए और फिर ऐसे पेन लिफ्ट करना पड़ा और फिर कहीं और जाके बनाना पड़ा, तो इस जगह पे होल हो गया ना 3 पे. जैसे 3 से थोड़ा सा छोटा का आंसर प्लॉट हुआ है. ठीक है, 3 से थोड़ा सा बड़ा का आंसर प्लॉट हुआ है, बस 3 का आंसर कहीं और प्लॉट हो गया अंडमान में, तो 3 पे होल हो गया, छेद हो गया. सो द ग्राफ एज अ होल, द ग्राफ हैज बिकम डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3. मतलब जगनानी तुमने 2 सेंटेंसेस बोला. पहला सेंटेंस कंटिन्यूअस शब्द का प्रयोग करके बोला. कंटिन्यूअस शब्द का प्रयोग करके तुमने ये बोला, इफ इट इज पॉसिबल टू ड्रॉ द ग्राफ, if it is possible to draw the graph without lifting the pen, then it is called a continuous function. तुमने पहला ये सेंटेंस बोला. ठीक है, चलो समझ गए. और दूसरा सेंटेंस बोला, if the graph has a hole, then the graph is said to be discontinuous at that point 3. मतलब तुम्हारे बोलने का अर्थ एक ही निकल रहा है, अंग्रेजी के शब्दों का बस हेर फेर है. यहाँ पे है बनाए 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 बनाए. अरे ढक्कनवा खोल लीजिए सर. हाँ, बनाए 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 विदाउट लिफ्टिंग द पेन. और इसमें क्या है, ऐसे बनाए फिर पेन लिफ्ट किए फिर यहाँ गए और फिर बनाए. सो द ग्राफ टूट गया 3 पे. द ग्राफ एज अ होल, पांडे जी छेदा हो गया, छेदा 3 पे. समझ रहे हैं ना? द ग्राफ एज अ होल एट x इक्वल टू 3, देन इट इज सेड टू बी डिसकंटिन्यूअस. ठीक है, बात याद आ गई? ओके, ये तो हुआ बकबक जी. सवाल कैसे बनाना है ये बताओ. हाउ टू चेक कंटिन्यूटी, कम ऑन टेल मी. मतलब ऑन कॉपी कैसे करोगे? एग्जाम में तो सब ग्राफ राफ नहीं ना बनाना है. ऑन कॉपी कैसे करोगे बताओ. फंक्शन 3 से थोड़ा छोटा इज इक्वल टू फंक्शन 3 से थोड़ा सा बड़ा इज इक्वल टू फंक्शन 3. अगर ऐसा हो गया LHS, RHS और MHS सेम हो गया सर जी, तो इट इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3. नाउ आई हैव अ क्वेश्चन जगनानी. मेरे को ये बताओ, 3 से थोड़ा सा छोटा था, कितना छोटा? थोड़ा सा मतलब कितना सा छोटा? थोड़ा सा कितना छोटा? 3 से थोड़ा सा. मतलब तुम टीचर के पास गए अपना मार्क्स बढ़वाने, तुमको 39.5 आया था, तुम मार्क्स बढ़वाने गए, टीचर तुम्हारा मार्क्स बढ़वा दिया, तुम दौड़ते दौड़ते भागने लगे, वाह पास हो गए. पर मास्टर बोला, बाबू सुनो 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 सुनो, कॉपियां खोल के देख लो तुम्हारा मार्क्स कितना हम बढ़ाए हैं. इतू सा बढ़ाए हैं ना के बराबर. मतलब जो बढ़ाए हैं ना मार्क्स, वो टेंड्स टू 0 है, 0 की तरफ टेंड कर रहा है, अप्रोच कर रहा है, लगभग ना के बराबर है. तो यहाँ बताना पड़ेगा कि थोड़ा सा छोटा, तो ये जो h है कितना छोटा? h छोटा. कितना छोटा? h छोटा. तो h क्या है जी? h 0 के बराबर है जी. और h बड़ा है तो क्या है जी? h कितना बड़ा है जी? तो h ना के बराबर है, टेंड्स टू 0 है. ठीक है, जैसे मान लीजिए h रहता टेंड्स टू 8, तो 3 में कितना कम हुआ जी? 3 में 8 कम हुआ जी.
मान लीजिए यहाँ पे h है, मान लीजिए 10 मतलब मान लो, नहीं मतलब मान लो, तो 3 से कितना बड़ा है जी, 3 से 10 बड़ा है जी, पर एक्चुअली ये है जी कि नहीं जी, ना के बराबर छोटा है ना के बराबर बड़ा है, ना के बराबर छोटा है और ना के बराबर बड़ा है। 3 से कितना छोटा है, ना के बराबर है, टेंड्स टू 0, और 3 से कितना बड़ा है, ना के बराबर है, टेंड्स टू 0। गेटिंग? मतलब एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे बनाना है। 5 मिनट लग गया मेरे को रिकॉल कराने में, 2 बातें रिकॉल कराया, व्हाट दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट, और यहाँ जो भी हम लिखे थे थ्योरेटिकली सवाल बनाना कैसे है। ठीक है, ओके। नाउ 300, अरे वो 300, चलो आ जाओ तुम, बहुत दिन हो गया जी तुम्हारा गेम नहीं हुआ है। जरा बताओ कितना प्रकार का क्वेश्चन पढ़े हो इस चैप्टर में? अरे सर वही y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स। अरे तुम कहीं सब पगला हो जी, टैंजेंट नॉर्मल पढ़ा रहे हैं, तुम चालू हो जाते हो y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, कंटिन्यूटी पढ़ा रहे हैं। ओह सर सॉरी भूल गए थे सॉरी। आप पढ़ाए हैं 2 तरह का क्वेश्चन पढ़ाए हैं, थोड़ा क्वेश्चन वहां देखने दीजिए तब याद आएगा। आप पढ़ाए हैं, हाँ पहला क्वेश्चन पढ़ाए थे आप जिसमें छोटका ए और छोटका बी पता करना था, रिलेशन पता करना था, नहीं वैल्यू पता करना था, उसमें कंटिन्यूअस दिया रहता था और हमको ए बी के बीच में रिलेशन लाना था। और दूसरा आप पढ़ाए हैं, नहीं एक ही तरह का पढ़ाए हैं, कंटिन्यूअस दिया है, 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 मतलब ऐसा कि 3 से थोड़ा छोटा इज इक्वल टू 3 से थोड़ा बड़ा इक्वल टू 3, ये दिया है। इसी प्रकार का क्वेश्चन कराए हैं, लाइक क्वेश्चन नंबर 1, 2 से थोड़ा छोटा इक्वल टू 2 से थोड़ा बड़ा इक्वल टू 2। सब लोग देखो जी कॉपी खोलो, पलटो जाओ, पिछला दिन के क्लास में जाओ, अरे जाओ। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या हम लोगों ने अलग से 2 से थोड़ा छोटा इक्वल टू 2 से थोड़ा बड़ा किया था कि नहीं? फंक्शन 2 से थोड़ा छोटा इक्वल टू फंक्शन 2 से थोड़ा बड़ा इक्वल टू फंक्शन 2, ये लिख कर ही बनाया था। अरे क्वेश्चन देख रहे चाचा। दूसरा क्वेश्चन क्या था, इसमें भी दिया हुआ था कि कंटिन्यूअस है, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 में 3 से थोड़ा छोटा इज इक्वल टू 3 से थोड़ा बड़ा इक्वल टू फंक्शन 3, ये भी दिया हुआ था चाचा। एंड व्हाट अबाउट द थर्ड क्वेश्चन? हाँ इसमें भी वही चीज था, कंटिन्यूअस 0 पे दिया हुआ है, तो 0 से थोड़ा सा छोटा इक्वल टू 0 से थोड़ा सा बड़ा इक्वल टू 0। ठीक है, तो एक ही प्रकार का क्वेश्चन किए, 300 एक ही प्रकार का सवाल किए हैं। अब ऑल ऑफ यू प्लीज पे अटेंशन, मेरी आंखों में आंख डाल के देखो। सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या है? तुमको चेक करना है डिस्कस द कंटिन्यूटी। तुमको चेक करना है कि ये कंटिन्यूअस है कि नहीं, तुमको चेक करना। प्लीज मेरी बात को अगला घड़ी देखकर 1 मिनट तक बहुत ध्यान से सुनना। तुमको चेक करना का मतलब क्या है? तुमको देखना है कि इसका जब ग्राफ बनेगा, जैसे -1 तो इधर होगा ना, -1 से कम का मान लो, जो ऐसे करके कुछ यहाँ तक बना ग्राफ, मान लो ऐसे बनते गया, तुम पेन नहीं लिफ्ट किए हो, ठीक है। -1 से कम के लिए जो भी ग्राफ बनेगा, लाइक -2 आएगा, मतलब -1 से छोटा कुछ भी डालोगे, कुछ भी -1 से छोटा कुछ भी डालोगे, प्राप्त क्या हो रहा है? -1 से छोटा कुछ भी डाले प्राप्त -2 ही हुआ, कुछ भी डाले प्राप्त -2 हुआ, कुछ भी डाले प्राप्त -2 ही हुआ, प्राप्त तो भैया -2 ही हो रहा है, और -1 भी अगर डालते हैं तो प्राप्त तो -2 ही हो रहा है। तो बनाए, ठीक है। ये देख लिए -1 से कम का। अब 1 से बड़ा पे ये कैसा बनेगा वो भी देख रहे हैं। तो 1 से बड़ा का आंसर कुछ भी डालो, इनफैक्ट 1 से बड़ा 2 डाले तो 2 ही आया, 3 डाले तो भी 2 ही आया, 4 डाले तो भी 2 ही आया, और 1 डाले तो 2x आया, 2 × 1 मतलब 2 ही आया। तो बनाए। मतलब हम लोगों को करना क्या है, बहुत ध्यान से सुनना प्लीज, मेरी आंखों में आंख डाल के देखो, बहुत ध्यान से सुना। वी हैव टू चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द ग्राफ, we have to check the continuity of the graph for all values of x less than -1, पहला। we have to also check for all values of x greater than 1, ठीक। and तीसरा we have to check the continuity of the graph for values of x lying between -1 से 1, -1 से 1 के बीच में क्या हो रहा है। मतलब समझ लो हम पहरा पैर थे, रात भर आज चौकीदारी करेगा पांडे जी अपना, ठीक है। तो पांडे जी रात को 10 बजे ट्यूशन ओवर करके, 9 से 10 ट्यूशन चलता है ना, 10 बजे ट्यूशन ओवर करके अपना खाना वाना खा के पांडे जी आ जाएगा अपना ट्यूशन ओवर करके,
पांडे जी अपना ट्यूशन ओवर करके आ जाएगा और क्या करेगा, 10 बजे से चौकीदारी करेगा, 10 बजे से रात 2 बजे तक चौकीदारी करेगा, उसके बाद नींद आने लगेगा, फिर 2 बजे से भोर 4 बजे तक अपना जगनानी करेगा चौकीदारी। ठीक है, मतलब इतना देरी पांडे जी, फिर इतना देरी अपना जगनानी, अब भोर 4 बजे के बाद अपना मोदी तो ब्रश करने जाता है, ये छत पे कुल्ला करने कुछ कुछ थूकते भी रहेगा और दिखते भी रहेगा, चौकीदारी भी करेगा। बोलना ये चाह रहे हैं कि थ्रू आउट चौकीदारी मैंने 3 भागों में बांट दिया। पहला भाग मैंने क्या बांटा, पहला भाग मैंने ये बांटा कि इससे कम, मतलब रात के 10 बजे, हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, रात के 10 बजे अपना पांडे जी जो है रात के 10 बजे नाश्ता खाना वाना खा के डिनर उनर करके आ जाएंगे, रात 10 से 2 बजे रात तक चौकीदारी करेंगे पांडे जी, फिर 2 से 4 बजे तक पांडे जी जाएंगे ड्यूटी से ऑफ, सुतने जाएंगे और आएगा अपना जगरानी, अब भोर 4 बजे तक करेगा जगरानी, अब फिर भोर 4 से अपना करेगा वेंकटेश मोदी। ठीक है, we have to check the continuity of the graph for all values of x less than -1, -1 से छोटा से कम का चेक करना है, फिर 1 से बड़ा का चेक करना है, -1 से छोटा का चेक करना है, 1 से बड़ा का चेक करना है, एंड तीसरा -1 से 1 के बीच का चेक करना है। हो सकता है -1 से 1 के बीच में भी ग्राफ सीधा बन जाए, मतलब हो सकता है, हमको पता नहीं है, हम इतना डाल उल के देखने वाले नहीं है, हम तुमको हिंदी में समझा दिए। और ग्राफ का टूटना किसे कहते हैं, कृपया आप लोग डे 1 में जाकर प्लीज हाथ जोड़ रहे हैं, देखिए छेदा किसे बोलते हैं, बहुत मेहनत से समझाए थे। देखिए पूरी भाषण का समरी बस वही पांडे जी वाला है कि रातवा 10 बजे से रातवा 2 बजे तक पांडे जी चौकीदारी करेगा, मतलब इससे कम कि पे भी कंटिन्यूटी चेक करो, एक से ज्यादा तो भी कंटिन्यूटी चेक करो, और एक से एक के बीच में भी कंटिन्यूटी चेक करो, तीनों पे। ठीक, सो आई एम कमिंग बैक टू 300 हमने तुमसे क्या पूछा था उस समय, एक बार फिर से बताओ, तुमने जवाब क्या दिया था। 300 हमने पूछा था टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, और 300 तुमने जवाब दिया था क्वेश्चन वा देखकर कि सर आप हम लोगों को पढ़ाए हैं, कितना तरह का क्वेश्चन, हम लोगों को एक ही तरह का क्वेश्चन पढ़ाए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है, इट इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन दिया है, फाइंड छोटा एन छोटा बी, कंटिन्यूअस दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी कंटिन्यूअस दिया है, फाइंड छोटा एन छोटा बी। क्वेश्चन नंबर 3 में भी कंटिन्यूअस दिया है, मतलब 300 हम तुमसे देखकर बात कर रहे हैं, बाकी लोग सुन रहे हैं, 300 तुम हमको देखो। 3 प्रश्न पढ़ाया गया, तीनों प्रश्नों में फर्स्ट प्रश्न में कंटिन्यूअस दिया है, फाइंड छोटा है या छोटा बी। क्वेश्चन नंबर 2 में भी कंटिन्यूअस दिया है, फाइंड छोटा है छोटा बी, या रिलेशन फाइंड करना था, मतलब कंटिन्यूअस दिया है। और थर्ड क्वेश्चन में लैम्डा फाइंड करना था, कंटिन्यूअस उसमें भी दिया है। ठीक, तीनों के तीनों प्रश्नों में कंटिन्यूअस दिया है, तीनों के तीनों प्रश्नों में कंटिन्यूअस दिया है। आई रिपीट, तीनों के तीनों प्रश्नों में कंटिन्यूअस दिया है, कंटिन्यूअस दिया, कंटिन्यूअस दिया, कंटिन्यूअस दिया, कंटिन्यूअस दिया, कंटिन्यूअस दिया है। अब जो चौथा प्रश्न है मैं बना के मिटा दिया, बहुत सीरियसली बोल रहे हैं, तुम मेरा चेहरा देखकर भी समझ लोगे कि अरे बड़ी सीरियस होकर पढ़ा रहा है। अब जो चौथा प्रश्न है, यहां से एक नया प्रकार शुरू हो रहा है, वी हैव टू चेक द कंटिन्यूटी, दुनिया के सारे नंबर्स पे इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। उम्मीद करते ये छवि आपके दिमाग में रहेगा, गलती से मिटा दिए थे, ये छवि मिटाना नहीं है। -1 से छोटा कुछ भी डाले, प्राप्त क्या हो रहा है, प्राप्त तो -2 ही हो रहा है ना, -1 से छोटा कुछ भी डालो, प्राप्त क्या हो रहा है, -2 ही प्राप्त हो रहा है। और 1 से बड़ा कुछ भी डालो, 1 2 3 4, प्राप्त क्या हो रहा है, प्राप्त तो 2 ही हो रहा है। ठीक है, ये हमको चेक करना है। आइए केस 1, इतना भूमिका जब बांधते हैं तो पुराने बच्चे जितने हैं मेरे, वैसे सब लोग अब पुराना ही हो चुका है, समझ चुके हैं कि जब भूमिका बांध रहा है तो कुछ नया पढ़ाएगा। केस 1, checking the continuity, इंग्लिश लिखा रहे पूरा, ठीक है, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x लेस देन -1। सर इतना बड़ा इंग्लिश ब्रैकेट में, ये तो पहली बार देख रहे हैं सर। अरे फर्स्ट क्वेश्चन है ना चचा, इसलिए इतना लिखवा रहे हैं, अगला क्वेश्चन से इतना अंग्रेजिया नहीं लिखवाएंगे चचा, ये पहला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन से तो सिंबॉलिकली, कौन सा कली, सिंबॉलिकली करवा देंगे। ठीक है, ठीक है, हम लोग कौन सी चेक कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना, ये कौन सी है, 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 बताइए, मतलब कौन सी है, कहाँ चीज चेक कर रहे हैं, नहीं मतलब बताइए कौन सी चेक कर रहे हैं। -1 से कम के लिए ग्राफ टूटेगा कि नहीं टूटेगा, ही चेक कर रहे हैं, समझे। तो चेकिंग द कंटिन्यूटी फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x लेस देन -1। चलो अब आ जाओ, हियर fx इक्वल टू -2 विच
बीइंग अ कांस्टेंट फंक्शन। अरे सर धाकड़ इंग्लिश बोल दिए आप तो। अरे नहीं जी, धाकड़ नहीं है, ये किताब का इंग्लिश है। विच बीइंग अ कांस्टेंट फंक्शन विल बी कंटिन्यूअस एवरीवेयर। स्टूडेंट्स आज हम एक बार भी अब तक मजाक नहीं किए हैं, क्योंकि कुछ नया पढ़ा रहे हैं, इसलिए बहुत सीरियसली पढ़ा रहे हैं। और फर्स्ट डे पढ़ाना टफ होता है, ये अपने आप में फर्स्ट डे है। क्यों? कंटिन्यूटी चेक करना है। हम बार बार तब से फोन लेकर पहले के जो 3 प्रश्न हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, वो तीनों प्रश्नों में कंटिन्यूटी चेक नहीं करना था, कंटिन्यूअस दिया हुआ था, हमें छोटा ए और छोटा बी पता करना था। पर इसमें कंटिन्यूटी चेक करना है। ग्राफ को समझो, 1 से सारा छोटा वैल्यू के लिए, -1 से छोटा वैल्यू के लिए कंटिन्यूटी चेक करना है। तो उसका इंग्लिश वाला लिखे, हियर एफ(x) इतना है, विच बीइंग अ कंटीन्यूअस फंक्शन विल बी कंटीन्यूअस एवरीवेयर। जयराम जी की हो गया चेक, हो गया। अब आ जाओ केस 2। आए सर कोई गणित नहीं बनवाए, ये हो गया ना जल्दी। हाँ, यही हमको सिखाना है। कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट नाम में ही है कांस्टेंट। जैसे होता है ना कि तुम लोग का ऑनलाइन क्लास चल रहा है अभी रात को 9 बजे से, नहीं छोड़ो ही नहीं, पापा लोग डांटते हैं ना, कॉन्स्टेंटली सुबह से ही लैपटॉप में बैठा हुआ है। कॉन्स्टेंटली मतलब एकदम टिक गया है, हिलने वाला नहीं है, वहीं पे बैठा हुआ है, कॉन्स्टेंटली लैपटॉप के आगे बैठा हुआ है। बढ़िया एक बहाना मिल गया ऑनलाइन क्लास का, पढ़ता है कि गेम खेलता है पता नहीं। कॉन्स्टेंटली मतलब निरंतर, निराकार, एकदम वहीं पे जम गया है। कुछ भी डाल लो, कॉन्स्टेंटली सेम आंसर आएगा। तो जब सेम आंसर आएगा, सेम आंसर आएगा, सेम आंसर आएगा, सेम आंसर आएगा, कुछ भी डालो, -1 डालोगे तो भी क्या आएगा, -2 डालोगे तो भी क्या आएगा, -3 डालोगे तो भी क्या आएगा, -4 डालोगे तो भी क्या आएगा, कॉन्स्टेंटली वही आएगा, सेम चीज आएगा। कांस्टेंट है, क्या है? कांस्टेंट। तो वही लिख पा रहे, विच बीइंग अ कांस्टेंट फंक्शन। अब वहां से आया अपना रैंचो। अरे सर मतलब आप बोलना ही चाह रहे हैं कि कुछ और नंबर बार रहेगा 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो ये इंग्लिश झाड़ के चल देंगे ना? हाँ जी। उधर से पांडे जी आया। अरे सर मतलब ये तो बड़ा आसान हो गया सर। ये तो बड़ा आसान हो गया सर। मतलब ये तो बड़ा आसान हो गया। अब हमारे तीमा आई, सर जैसे कांस्टेंट है कि कितना रुपए का भी पुचका खाए हम लोग, 5 रुपए का भी खाए चाहे 50 रुपए का खाए, ये कांस्टेंट है कि लास्ट में 2 पापड़ी हम लोग सब लोग खाते हैं, सब सहेली लोग, एकदम कांस्टेंट है कि 2 पापड़ी तो खाना ही है, कांस्टेंट है। तो ऐसे f(x) = -2 है, तो इसके कम के लिए कुछ भी डालो, कांस्टेंट वही आंसर आएगा, कांस्टेंट वही आंसर, वही आंसर, वही आंसर। तो विच बीइंग अ कांस्टेंट फंक्शन विल बी कंटीन्यूअस फंक्शन एवरीवेयर। जयराम जी की हो गया कंटिन्यूटी चेक। और रैंचो ने जो समरी दिया वो सबसे बढ़िया दिया। क्या रे सर, सिंपल सा बात है, नंबर बार रहेगा तो आप लोग को इंग्लिश लेकर निकल लेना है ना। हाँ, नंबर बार मतलब कुछ 5, 6, 7, 8, 9 रहेगा तो इंग्लिश लेकर निकल लेना है। अबे पांडे लिख ले, एट द टॉप ऑफ द पेज लिख ले पांडे, लिख ले कि कांस्टेंट फंक्शन रहेगा तो कंटिन्यूअस होता है हमेशा, फॉर एवरीवेयर। और सर्वा समझाइए तो दिया है इतना बढ़िया से, क्या समझाया नहीं देखा? बोला ना कि कुछ और डालोगे कांस्टेंट आंसर आएगा, कुछ और डालोगे कांस्टेंट 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 आएगा। तो कांस्टेंट फंक्शन आएगा तो ग्राफ तो बनते चल जाएगा, ग्राफ टूटेगा ही नहीं, ग्राफ बनते चल जाएगा, ग्राफ डिसकंटिन्यू नहीं होगा। आ जाइए केस 2। अब इस बार इंग्लिश नहीं लिखाएंगे, ठीक है? चेकिंग, अच्छा लिखवा देते हैं, द कंटिन्यूटी फॉर x इतना से इतना, फॉर x इतना से इतना, चेकिंग द कंटिन्यूटी फॉर x इतना से इतना, चेकिंग द कंटिन्यूटी फॉर x इतना से इतना, चेकिंग द कंटिन्यूटी फॉर x इतना से इतना के बीच में चेक करना है। हियर f(x) = 2x। ध्यान से सुनना है, धाकड़ इंग्लिश फिर से है, पिछला वाला धाकड़ इंग्लिश समझ में आ गया, और धाकड़ इंग्लिश। विच बीइंग अ पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल समझते हो ना, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। पॉलिनोमियल की परिभाषा में जाने वाले नहीं हो, 9th क्लास के बच्चा से पढ़ लेना, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ना, पॉलिनोमियल हो गया। विच बीइंग अ पॉलिनोमियल फंक्शन विल बी
कंटिन्यूअस एवरीवेयर। सर ये बेईमानी कर रहे हैं आप, ऐसे थोड़ी होता है, ये बेईमानी कर रहे हैं आप। नहीं ये बेईमानी कर रहे हैं। अब हम बताते हैं बेईमानी क्यों नहीं है। -1 से 1 के बीच में कुछ भी डालो, -1 से 1 के बीच में कुछ भी डालो, -1 नहीं डालना है, इक्वल टू -1 के लिए तो ऊपर है, -1 से बड़ा कुछ भी डालो, तो -1 से बड़ा ये वाला डाल लो, -आधा। -आधा जब यहाँ डलाएगा तो एक फॉर्मूला के तहत आंसर आएगा, +आधा डाल लो, यहां डलाएगा एक फॉर्मूला के तहत आंसर आएगा, 1/4 डाल लो, -1 से 1 के बीच में 1/4 है, -1 से 1 के बीच में 1/4 डाल लो, एक फॉर्मूला के तहत आएगा। मतलब एक फॉर्मूला के तहत आ रहा है, एक लॉजिक के तहत आ रहा है, इसीलिए कहा जाता है कि पॉलिनोमियल फंक्शन इज अ कंटीन्यूअस फंक्शन। अब रांचो बोला बस सर समझ गए, नंबर 1 रहेगा तो भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट फंक्शन है तो मतलब कंटीन्यूअस, अब पॉलिनोमियल फंक्शन भी कंटीन्यूअस। यस स्टूडेंट्स यस। कुछ लोग थोड़ा सा आंख फाड़ कर देख रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर यहां हो क्या रहा है, ये कैसा बेईमानी चल रहा है। कांस्टेंट फंक्शन था तो भी मास्टर बोल दिया विच बीइंग अ कांस्टेंट फंक्शन, और पॉलिनोमियल फंक्शन है तो भी मास्टर बोल दिया विच बीइंग अ पॉलिनोमियल फंक्शन। तो आखिर ये मास्टर पढ़ा कहाँ रहा है, ये तो खाली इंग्लिश झाड़ के निकल जा रहा है। तो ओके स्टूडेंट्स, आप लोगों का सोचना एकदम सही है, ठीक सोच रहे हो कि मास्टर पढ़ा कहाँ रहा है। इसमें बोल दिया विच बीइंग अ कांस्टेंट फंक्शन विल बी कंटीन्यूअस एवरीवेयर, इंग्लिश झाड़ दिया, थोड़ा मोड़ा लपेट के समझा दिया, और यहाँ पे भी बोल रहा है कि एक फॉर्मूला के तहत है। तो आखिर मास्टर पढ़ा कहाँ रहा है, 12वीं कक्षा का गणित पढ़ाया कहाँ। तो मास्टर अभी पढ़ाएगा, रुक जाओ, मास्टर अभी पढ़ाएगा, रुक जाओ, ठीक है। हो गया कंटीन्यूअस, मतलब कहाँ कहाँ हो गया जी रांचो? अरे सर सब जगह हो गया। नहीं जी, अरे हो तो गया, अरे नहीं जी, अरे हो तो गया, अरे नहीं जी। अभी कहाँ कहाँ हुआ? -1 से 4 के लिए ग्राफ कंटीन्यूअस होगा, और -1 से 1 तक भी, मतलब पांडे जी का ड्यूटी आर क्या था, 10 से 2 हो गया, फिर उसके बाद जगनानी का था 2 से भोर का 4 हो गया। अब भोर का 4 से रात तक का कंटिन्यूटी चेक करना है। नहीं मतलब भोर का 4 से अपना मोदी सुबह 6 बजे तक करता है, 7 बजे तक करता है, उसके बाद स्कूल जाता है। केस 3 checking the continuity for x greater than 1, ठीक है। here सर हम बोलेंगे सर, हमको बोलने दीजिए x greater than 1, here x कांस्टेंट है सर, कुछ भी डालिए कांस्टेंट आंसर आया 2, कुछ भी डालिए कांस्टेंट आंसर आया 2, कुछ भी डालिए कांस्टेंट आंसर आया, कुछ भी डालिए कांस्टेंट आंसर आया, कुछ भी डालिए कांस्टेंट आंसर आया, कांस्टेंट आ रहा है आंसर। हियर fx इक्वल टू 2 which being a constant function will be continuous everywhere, which being a constant function will be continuous everywhere, which being a constant function will be continuous everywhere, which being a constant function will be continuous everywhere, ठीक है। आए सर, तो ये तो आप इंग्लिश झाड़ रहे हैं, ये मास्टर कर क्या रहा है? पढ़ा कुछ नहीं रहा है, 12th स्टैंडर्ड लाइक, तीनों केस में इंग्लिश झाड़ दिया। स्टूडेंट्स नाउ प्लीज पे अटेंशन, शुरू से ही बोले कि आज हम कुछ नया पढ़ा रहे हैं, आज पढ़ाना मेरे लिए टफ है। कोई भी चीज को फर्स्ट डे पढ़ाना टफ होता है, सेकेंड डे पढ़ाना आसान होता है। फर्स्ट डे पढ़ाना इसलिए टफ क्योंकि बच्चा कुछ नहीं जान रहा है। आज फर्स्ट डे किस लिहाज से है? लास्ट क्लास हम लोग पढ़े थे उस तरह के क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3। 3 सवाल आप अपनी कॉपी में भी देख सकते हैं। पहला नंबर सवाल, फाइंड द वैल्यू ऑफ a and b फॉर विच इट इज अ कंटीन्यूअस फंक्शन, दिया हुआ था। दूसरा, फाइंड द रिलेशन बिटवीन a and b फॉर विच इट इज अ कंटीन्यूअस फंक्शन, दिया हुआ था। तीसरा, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच इट इज अ कंटीन्यूअस फंक्शन, दिया हुआ था। पर आज हम लोग कंटीन्यूअस दिया हुआ नहीं है, हम लोग चेक कर रहे हैं। तो जब कोई चीज चेक करते हैं तो हर मुमकिन वैल्यूज पे चेक करते हैं, हर मुमकिन वैल्यूज पे। तो वही -1 से कम के लिए चेक किए, इंग्लिश झाड़ के निकल लिए या जो करके निकल लिए, पर चेक किए ना चचा। 1 से ज्यादा के लिए भी चेक किए,
विच बीइंग अ कांस्टेंट फंक्शन विल बी कंटिन्यूअस एवरीवेयर, ठीक है। एंड हम लोग चेक किए -1 से 1 के बीच का भी चेक किए, ठीक है। कुछ भी किए चेक किए ना, हर एक बिंदु पे चेक किए। ध्यान दीजिए हम कहाँ पे स्ट्रेस दे रहे हैं, हर एक बिंदु पे चेक किए, हर एक पॉइंट पे चेक किए, हर एक बिंदु पे चेक किए। -1 से कम पे चेक किए, 1 से ज्यादा पे चेक किए और इतना से इतना के बीच में चेक किए। और जो कि आप लोगों को लगा कि अरे मास्टर कर क्या रहा है, मास्टर कुछ पढ़ा नहीं रहा है, क्लास 12 में आ गए हैं और ये तीनों केस में इंग्लिश झाड़ के निकल लिया। पढ़ाया कहाँ, अब पढ़ा रहा है असली, आप पढ़ा रहा है असली। ध्यान से सुनना, पहले सुन लेना। जिस नंबर के इर्द गिर्द, जिस नंबर के इर्द गिर्द, मतलब ये जो इंडिकेटेड पॉइंट है 1 1 1 है इंडिकेटेड पॉइंट, और क्या है इंडिकेटेड पॉइंट -1 -1। अभी भगलो जैसा मत बोला इंडिकेटेड पॉइंट किसको बोल रहे हैं आप। अरे जो नंबर बस अब लिखा है चाचा, -1 से कम, -1 से ज्यादा, फिर अगला नंबर कौन सा है 1 1, तो इंडिकेटेड तो दो जगह है ना। जिस नंबर के इर्द गिर्द अलग अलग डेफिनेशन है, 1 से कम, 1 से कम x लेस देन इक्वल टू 1 के लिए अलग डेफिनेशन है, और 1 से ज्यादा ग्रेटर देन 1 के लिए अलग डेफिनेशन है। जिस नंबर के इर्द गिर्द अलग अलग डेफिनेशन है, उस पे हो सकता है ग्राफ ऐसे हो, फिर पेन लिफ्ट हो और फिर ऐसे हो जाए, यहाँ पे ग्राफ टूट जाएगा, ऐसा हो सकता है। अब समझ में आई बात? तो असली गणित अब शुरू होगा। 3 केसेस, आई रिपीट 3 केसेस इंग्लिश झाड़ कर निकल लिए हम लोग। क्यों? क्योंकि इतना से कम के लिए तो एक ही परिभाषा था, जस्ट 1। इतना से नीचे के लिए कोई एक ही परिभाषा था, इतना से ऊपर के लिए एक ही परिभाषा था, और इन दोनों के बीच का कोई भी नंबर के लिए एक ही परिभाषा था। लेकिन एट द इंडिकेटेड पॉइंट 1 से कम, एट द इंडिकेटेड पॉइंट 1 से ज्यादा का अलग परिभाषा है। तो हो सकता है 1 से कम का ग्राफ ऐसे बनता चला जाए, और फिर 1 के बाद का ग्राफ ऐसे बनता चल जाए, 1 पे हो सकता है टूट जाए, हो सकता है 1 पे टूट जाए ग्राफ। गेटिंग व्हाट आई वांट टू से? तो यहां अब लिखाएगा चेकिंग द कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1। यही है मेन चीज। 1 पे करवा दे कि पहले -1 करा दे? 1 कराते थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में, माइनस देखकर नहीं, मतलब थोड़ा सा वैसा टाइप का लगता है। अब ये चेक कैसे होगा जगनानी, तुम बताओ। फंक्शन 1 से थोड़ा सा छोटा निकालना, 1 से थोड़ा सा बड़ा निकालना और 1 निकालना। अगर तीनों सेम आ गया तो यस इट इज कंटिन्यूअस। अब लग रहा है कि हाँ सर अब आराम लग रहा है, ये तो पढ़ाया हुआ चीज है। 1 से थोड़ा सा छोटा, 1 से थोड़ा सा छोटा, यहाँ पे बताना पड़ेगा कि इतना छोटा जी टेंड्स टू 0, एकदम ना के बराबर। 1 से थोड़ा सा बड़ा, कितना बड़ा जी, ना के बराबर। 1 से थोड़ा सा छोटा, 1 से थोड़ा सा छोटा ना, 1 से थोड़ा सा छोटा इसमें डलेगा। कम ऑन चिल्ड्रन, राइट 2, देन एट द प्लेस ऑफ x राइट दिस। नहीं बोल सकते फंक्शन इतना, तो कम ऑन चिल्ड्रन पुट दिस। 1 से थोड़ा सा छोटा के लिए परिभाषा है, -1 से बड़ा, x से छोटा के लिए परिभाषा 2x, 2 इंटू ये, और h क्या है ये बताते चले जाओ, ठीक। 1 से थोड़ा, यहाँ जगह छोड़ दो। 1 से थोड़ा सा बड़ा, 1 से थोड़ा सा बड़ा के लिए तो बस 2 है, पुट ही नहीं कर सकते हैं। और 1 के लिए भी, 1 के लिए 2 लिख के कम ऑन चिल्ड्रन राइट 1, ठीक। अब ये लिमिट्स का सवाल है, लिमिट्स का सवाल रोड चलते फिरते दिखेगा तो बोलो क्या करेंगे, हवड़ करेंगे, हवड़ करेंगे, हवड़ करेंगे? नहीं, हवड़ नहीं करेंगे। सबसे पहले वैल्यू पुटिंग, वैल्यू पुटिंग से बन गया तो ठीक, नहीं तो रैशनलाइज, फैक्टराइज, मिड टर्म स्प्लिटिंग, लॉन्ग डिवीजन, नहीं तो डायरेक्ट फॉर्मूला ऑफ द चैप्टर ऑफ लिमिट्स। एक बार फिर से, अगर लिमिट्स का क्वेश्चन दिखे, ये लिमिट्स है ना, क्लास 11 नहीं पढ़े हो तो कोई डरने की बात नहीं है। हम इतनी बार तो बोल ही चुके हैं पिछला 2 क्लासेस में कि सबसे पहले वैल्यू पुटिंग से बनाएंगे। वैल्यू पुटिंग से बन गया तो ठीक, नहीं तो फैक्टराइज, रैशनलाइज, मिड टर्म स्प्लिटिंग, लॉन्ग डिवीजन, नहीं तो लिमिट्स चैप्टर का डायरेक्ट फॉर्मूला, लिमिट्स चैप्टर का डायरेक्ट फॉर्मूला, ठीक है ना, लिमिट्स चैप्टर का डायरेक्ट फॉर्मूला। तो चलो वैल्यू पुटिंग से बनाते हैं। 1 - 0 अंततः 2 आ गया। तो बोलो जी जगनानी क्या हुआ? देयरफॉर फंक्शन 2 से थोड़ा सा छोटा, सॉरी 1 से थोड़ा सा छोटा इज इक्वल टू 1 से थोड़ा सा बड़ा इक्वल टू 1, 1 से थोड़ा सा बड़ा इक्वल टू 1 लिखे। देयरफॉर इट इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। समझ में आया? असली
ये वाला लगा ना, अच्छा लगा ये वाला केस पढ़ के, हमको भी अच्छा लगा पढ़ाने में। लेकिन बाकी जो केसेस है वो औपचारिकता है, जो कि रैंचो ने बोला इंग्लिश झाड़ कर निकल जाएंगे। असली गणित 12th क्लास वाला कहाँ था? एट द इंडिकेटेड पॉइंट्स, एट द इंडिकेटेड पॉइंट्स था। अब देखते हो पढ़ाने का मेरा स्टाइल, अगर हम पहला दिन इस प्रकार के प्रश्न करवाते तो तुम लोग भाग जाते। तो पहले दिन कैसा प्रश्न कराए, कंटिन्यूटी दिया है, लिख दिए थे फंक्शन एक से थोड़ा छोटा इक्वल टू एक से बड़ा इक्वल टू ये, इधर भी बढ़ते 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 आंसर आ गया था। फर्स्ट डे ये पढ़ाते तो तुम लोग भाग जाते डर से। साइकोलॉजिकल होता है ना कि बाप रे बड़े बड़े प्रश्न है, समझेगा बुझेगा नहीं पर भाग जाएगा, जो कि एकदम बहुत जायज बात है। पर इसमें बच्चा समझ चुका है, क्वेश्चन बना चुका है पहले कि भाई कंटिन्यूटी दिया रहता था, इसमें कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं। अब अगला इंडिकेटेड पॉइंट क्या है बोलो? चेकिंग द कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू -1, एट x इक्वल टू -1। फंक्शन -1 से थोड़ा सा छोटा, बोलो जी जगनानी, -1 से थोड़ा सा छोटा, फिर निकालना फंक्शन -1 से थोड़ा सा बड़ा, और फिर फंक्शन -1 निकालना। -1 से थोड़ा सा छोटा, कितना छोटा, कितना छोटा बोलो, कितना छोटा, ना के बराबर, कितना बड़ा, ना के बराबर। ठीक है, तीनों अलग अलग निकाल के चेक करो तीनों में क्या हो रहा है, कंटिन्यूअस है कि नहीं है। फिर इसमें वही बात, कम ऑन चिल्ड्रन, -1 से थोड़ा सा छोटा, -1 से थोड़ा सा छोटा, पुट इट हियर, सो स्ट्रेट अवे -2, देन -1 से थोड़ा सा बड़ा चिल्ड्रन, -1 से थोड़ा सा बड़ा, पुट इट हियर 2, देन -1 प्लस h एट द प्लेस ऑफ x, कम ऑन चिल्ड्रन बोला नहीं समझ में आ रहा जी, पहला दिन पढ़ रहे हो, और बताते जाओ कि h क्या है। ठीक है, और फिर -1 के लिए ये है। ठीक, लिमिट्स चैप्टर का सवाल देखोगे तो रोड चलते फिरते क्या करोगे? हमड़ करेंगे नहीं, हमड़ नहीं करेंगे, क्या करेंगे? सबसे पहले वैल्यू पुटिंग से बन गया तो ठीक, नहीं तो रैशनलाइज, फैक्टराइज, मिड टर्म स्प्लिटिंग, लॉन्ग डिवीजन, नहीं तो डायरेक्ट फॉर्मूला ऑफ द चैप्टर ऑफ लिमिट्स, जो कि मैं लिखवा दूंगा, अभी तक जरूरत नहीं पड़ा है। तो चलो जरा वैल्यू पुटिंग से बनाते हैं। सो व्हाट आर यू गेटिंग? तीनों में सेम आ रहा है, लास्ट में क्या कहते हैं, फोर फंक्शन -1 से थोड़ा सा छोटा इक्वल टू फंक्शन -1 से थोड़ा सा बड़ा इक्वल टू फंक्शन -1। ठीक, अब देखो मस्त बात क्या हुआ, -1 से सारा कम के लिए चेक कर लिए थे इंग्लिश झाड़ के, विच बीइंग अ कांस्टेंट फंक्शन। 1 से ज्यादा के लिए भी चेक कर लिए थे, विच बीइंग अ कांस्टेंट फंक्शन, और यहां से यहां के बीच का भी चेक कर लिए थे, विच बीइंग अ पॉलिनोमियल फंक्शन, जो रैंचो बोला इंग्लिश झाड़ के बस पढ़ा रहे हैं, 12th क्लास का तो कुछ पढ़ाई नहीं। अब चौथा और पांचवा केस मेन क्या पढ़ाए? इंडिकेटेड पॉइंट। चौथा केस भी एक इंडिकेटेड पॉइंट था और पांचवा केस भी एक इंडिकेटेड पॉइंट था। चौथा एक इंडिकेटेड और पांचवा भी इंडिकेटेड था। चौथा केस इंडिकेटेड पॉइंट 1 पिक करवाएं, जो लगा कि हाँ असली पढ़ा रहे हैं कुछ, और पांचवा केस था -1 इंडिकेटेड पॉइंट। सो पूरी भाषण का समरी ये है कि तीन केस ऐसा था जो इंग्लिश झाड़ कर निकल लिए, विच बीइंग अ कांस्टेंट फंक्शन, विच बीइंग अ पॉलिनोमियल फंक्शन, विच बीइंग ऐसे इंग्लिश झाड़ के निकल लिए 2-3 केसेस में, और बच गए आखिरी के जो केसेस थे वो इंडिकेटेड पॉइंट था। व्हाट आर द इंडिकेटेड पॉइंट्स? 1 इज द इंडिकेटेड पॉइंट एंड -1 इज अनदर इंडिकेटेड पॉइंट। तो इंडिकेटेड पॉइंट पे फिर हम लोगों ने उसको देखा। ठीक है, अभी सवाल कराएंगे, धीरे धीरे बातें याद हो जाएंगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, कैमरा ऑफ करके हम डायरेक्ट सवाल लिखती है। क्वेश्चन है फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी पूछने के लिए अंदाज बदल दिया है, करना तुमको वही है, चेक करना है। ऑल पॉइंट्स ऑफ कंटिन्यूटी पूछे, ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी पूछे, तुमको करना वही है। ठीक है, फिर वही केस होगा, केस 1 फॉर x लेस देन इक्वल टू 2। देखो इस बार कम लिखे ना, पिछले बार तो पूरा प्रवचन लिख दिए थे। लिखना क्या था? चेकिंग द कंटिन्यूटी फॉर ऑल x लेस देन इक्वल टू 2। 2 से कम के लिए कैसा बनेगा ग्राफ? 2 से कम के लिए 1 होता है, 0 होता है, -1 होता है, -2 होता है, -3 होता है, कैसा बनेगा? तो 2 से कम मान लो -3 है। ठीक है, -3 का क्यूब -27 और -3 -30 आएगा आंसर। कितना आएगा? -30 आएगा। ठीक,
-2 का आंसर, -2 का क्यूब -8 और 3 -11 आएगा, -11 आएगा। फिर -1 का क्यूब -1 -3 -4 आएगा। जोड़े जोड़े 0 पीसी में होगा, 0 क्यूब -3 आएगा, 0 का आंसर आया -3। जोड़े यहाँ पे आया -3, ये है -3, ये पॉइंट है -3, ठीक है ना, ये पॉइंट है -3। कहना ये चाह रहे हैं कैसे जोड़े जोड़े। चलो एक बिड़ा ले देते हैं, 1 का क्यूब -3, 1 का क्यूब 1 -3 -2 आएगा, -2 आएगा। एक का आंसर आया -2 जोड़े, और 2 का आंसर आया 8 में से 3 गया 5, 2 का आंसर आया 5। ठीक, तो यहां तक जोड़े 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 जोड़े। तो क्या लग रहा है, कंटिन्यूअस हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि एक फॉर्मूला के तहत चल रहा है ना, तो वही लिखना होगा हियर fx इक्वल टू इतना विच बीइंग अ, बोलो जी रांचो, विच बीइंग अ, अरे सर वही वाला इंग्लिश में झाड़िए ना, विच बीइंग अ पॉलिनोमियल फंक्शन, विच बीइंग अ पॉलिनोमियल फंक्शन विल बी कंटिन्यूअस एवरीवेयर। हिंदी में बतवा बुझा रहा है जी। 2 से कम के लिए एक फॉर्मूला के तहत आ रहा है। 2 से कम 1 डाले, 0 डाले, -1 डाले, -2 -3 डाल के कुछ कुछ प्राप्त हुआ। तो जोड़े 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 जोड़े, सारा बिंदु 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 जोड़ते चले गए। तो सारा बिंदु जोड़ते चले गए, तो अपने में सब जुड़ते चला गया। पेन लिफ्ट नहीं करना पड़ा। पेन लिफ्ट हुआ वाला बात नहीं बुझा रहा है ना जी, तो डे 1 जाके पढ़ो तभी बुझाएगा। ठीक, इंग्लिश लिख कर निकल लिए। अब आ जाओ केस 2 फॉर x ग्रेटर देन 2। अच्छा, एक गलती, माफी, इक्वल नहीं होगा, माफी। 2 से कम तक का कर रहे हैं और 2 से ज्यादा तक का कर रहे हैं, 2 पे नहीं कर रहे हैं, क्योंकि चांस है 2 पे टूटेगा। बताएंगे क्यों। हियर fx इज इक्वल टू 2 से ज्यादा के लिए क्या है, x² + 1। बोलो जी रांचो, इंग्लिश बोलो। अरे सर वही वाला, पिछला वाला, which being a polynomial function will be continuous everywhere, which being a polynomial function will be continuous everywhere। जो रैंचो तब से बोल रहा है ना, एक लाइन में ठीक ही बोला है कि पॉलिनोमियल फंक्शन हो, कांस्टेंट फंक्शन हो, ऐसा फंक्शन हो, पॉलिनोमियल फंक्शन हो, लॉगरिथमिक फंक्शन हो, मॉड्यूलस फंक्शन हो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, कांस्टेंट फंक्शन हो, ये सब के सब अपने आप में कंटिन्यूअस होते हैं। क्यों? हिंदी में मीनिंग ये है कि एक फॉर्मूला के तहत प्राप्त हो रहा है ना, तुम्हें एक फॉर्मूला के तहत प्राप्त हो रहा है, तो कभी भी आंसर गड़बड़ाएगा नहीं, टूटेगा नहीं। ठीक, अब असली, इतनी देर तो फिर वही लग रहा था कि अरे मास्टर जो है पढ़ाया कहाँ है इस क्वेश्चन में, कुछ इंग्लिश झाड़ के बस निकल जा रहा है, कुछ पढ़ाया तो नहीं है। 2 से कम के लिए इंग्लिश झाड़ दिया, विच बीइंग अ पॉलिनोमियल फंक्शन। 2 से ज्यादा के लिए भी इंग्लिश झाड़ दिया, विच बीइंग तो भाई पढ़ा कहाँ रहा है। अब पढ़ाएगा एट 2, क्योंकि हो सकता है, ये बनाओ नहीं बस सुनो, हो सकता है 2 से कम ऐसे तक बने ग्राफ, पेन लिफ्ट हो और 2 के बाद ऐसे हो और 2 पे टूट जाए। क्यों ऐसा होता है? इंडिकेटेड पॉइंट पे ही टूटने की ज्यादा संभावना क्यों होती है? मोदी बताओ। मोदी ब्रश कर रहा है, थूका, कुल्ला किया। अरे सर क्या है कि 2 से कम के लिए अलग फॉर्मूला के तहत बन रहा था ग्राफ, 2 से ज्यादा के लिए ग्राफ, 2 से ज्यादा के लिए ग्राफ अलग फॉर्मूला से बन रहा था 2 पे। तो चांसेस है इधर कुछ और हो जाए, उधर कुछ और हो जाए, वो कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाएगा। नाम में ही दम है, कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाएगा। इसीलिए इंडिकेटेड पॉइंट पे ही असली चेक किया जाता है। तो चेकिंग द कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 2। देख रहे हो ना, अब ब्रैकेटवा में कम कम इंग्लिश लिख रहे हैं। क्या जी 300 देख रहे हो ना। केस 1 में पहला क्वेश्चन में हम क्या लिखाए थे? चेकिंग द कंटिन्यूटी फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x लेस देन 2। इस बार वैसा इंग्लिश नहीं लिखा है।
फिर केस 2 में चेकिंग द ब्रैकेटवा में कंटिन्यूटी फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स ग्रेटर देन 2, ऐसा इंग्लिश नहीं लिखा है। थर्ड केस चेकिंग द कंटिन्यूटी फॉर एक्स इक्वल टू 2, ऐसा इंग्लिश भी नहीं लिखा है, डायरेक्ट लिखा है 2। हाँ जी जगनानी आ जाओ, कैसे करोगे जगनानी? आओ, आइए सांबर बड़ा, आइए डोसा, आइए इडली बड़ा। अरे इसका ठेला लगता है, पता है कि नहीं, डीपीएस के बाहर। कृष्णा आर्यन जगनानी, सांबर वाला, डोसा वाला, इडली वाला। फंक्शन 2 से थोड़ा छोटा निकालो, फंक्शन 2 से थोड़ा सा बड़ा निकालो, और फंक्शन 2 निकालो। 2 से थोड़ा सा छोटा, 2 से थोड़ा सा बड़ा, 2 निकालो। 2 से थोड़ा सा छोटा, कीता छोटा ना के बराबर 10 to 0, कीता बड़ा ना के बराबर 10 to 0। चलो जी निकालो जी, कीता बड़ा जी 2 से थोड़ा सा छोटा, 2 से थोड़ा सा छोटा, 2 से छोटा के लिए ये वाला परिभाषा है जी, 2 से थोड़ा सा छोटा के लिए ये वाला परिभाषा है जी। फलाना का क्यूब है जी -3 है जी, फलाना का क्यूब -3 है जी, तो फलाना में कम ऑन चिल्ड्रेन व्हाट यू विल पुट, हो गया ना। एंड ऑफ कोर्स लिमिट्स तो बताना ही है। 2 से थोड़ा सा बड़ा के लिए कौन सा परिभाषा है जी? 2 से थोड़ा सा बड़ा के लिए ये वाला परिभाषा है जी, समथिंग का स्क्वायर प्लस 1 है जी। कम ऑन चिल्ड्रेन व्हाट यू विल पुट, 2 + h एट द प्लेस ऑफ x, एंड h क्या है ये बता दो, टेंड्स टू 0। एंड व्हाट इज f2? f2 इक्वल टू 2 के लिए क्या है, 2 का क्यूब -3, तो यहाँ आ गया 5। और ये तो लिमिट्स का सवाल है, लिमिट्स का सवाल रोड चलते फिरते दिखेगा तो बोलो क्या करेंगे, हमड़ करेंगे, हमड़ करेंगे, हमड़ करेंगे, हमड़ नहीं करेंगे। सबसे पहले वैल्यू पुटिंग, वैल्यू पुटिंग से बन गया तो ठीक, नहीं तो रैशनलाइज, फैक्टराइज, मिड टर्म स्प्लिटिंग, लॉन्ग डिवीजन, फैक्टर थ्योरम, या लास्ट में लिमिट्स चैप्टर का डायरेक्ट फॉर्मूला जो कि मैं आपको लिखवा दूंगा। ठीक है, तो वैल्यू पुटिंग से बना के देखते हैं बनता है कि नहीं। वैल्यू पुटिंग मतलब h में 0 डालो, वैल्यू पुटिंग मतलब h को 0 पुट करो, इसी को बोलते हैं वैल्यू पुटिंग। h टेंड्स टू 0 डाल दो 0, तो आंसर 5 ही आ रहा है। इसको भी वैल्यू पुटिंग से ही बनाते। अरे 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 2 का स्क्वायर 4 + 1, ओह बच गए, बच गए जी, हमको लगा गड़बड़ाया, गल्ले बेटा, हमको लगा गल्ले, बच गया। 2 का स्क्वायर 4, हम डर गए थे, 4 + 1 तो देख भी नहीं किए थे। 2 का स्क्वायर 4 + 1 5। ठीक है चलो, लास्ट में लिखेगा देयरफॉर फंक्शन 2 से थोड़ा सा छोटा इक्वल टू फंक्शन 2 से थोड़ा सा बड़ा इक्वल टू फंक्शन 2। ठीक, अभी को फाइनल इंग्लिश हम पिछला सवाल में मिस कर गए थे, लिखवा देंगे, अभी इसमें लिखो। एक बात बताओ, दुनिया के सारे नंबर्स जो 2 से छोटे थे उस पर ये कंटिन्यूअस है, इंग्लिश लिखकर तुम बना लिए। 2 से बड़ा के लिए भी तुमने इंग्लिश लिखकर बना दिया, ये तो इंग्लिश लिखकर हो गया। और मेन था ऐड द इंडिकेटेड पॉइंट, ऐड द इंडिकेटेड पॉइंट पे देखना, वो भी तुमने असली मैथ्स से देख लिया। सो टेल मी, कहीं पे भी डिसकंटिन्यू हुआ क्या? 2 से छोटा पे भी नहीं हुआ। जब हम बोले ना तो नंबर लाइन को विजुलाइज किया करो, 2 से थोड़ा छोटा ये विजुलाइज करो, फिर नहीं हुआ। 2 से थोड़ा सा ज्यादा पे भी नहीं हुआ डिसकंटिन्यूअस, और इंडिकेटेड पॉइंट 2 पे भी नहीं हुआ। फाइनल इंग्लिश लिखिए, लिखिए therefore from the above cases we see that, लिखो therefore from the above cases we see that, therefore from the above cases we see that, from the above cases we see that the given function is, we see that the given function is, लिखते जाओ, the given function is continuous everywhere, हर जगह ही तो continuous है। the given function is continuous everywhere, full stop। पानी बन गया।
हाँ क्या लिखा, देयरफॉर इट इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। लास्ट में लिखो देयरफॉर देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। जिस भाषा में सवाल पूछा है, इस सवाल की भाषा तो डिसकंटिन्यूटी थी ना, सवाल ने हमें किस भाषा में पूछा है, जैसा देश वैसा भेष, जैसा सवाल वैसा जवाब, हमें कंटिन्यूटी नहीं पूछा, हमें पूछा डिस्कस द डिसकंटिन्यूटी, फाइंड द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो एक बार फिर से बोल रहे हैं, मेरा लय टूट गया, थोड़ा फोन देखने लगे थे, 10th क्लास का बैच चल रहा है कि नहीं, फिर से बोल रहे हैं। Therefore from the above cases we see that it is continuous everywhere। सुधार के अपने से लिख लो ना। Therefore from the above cases we see that it is continuous everywhere। लिख लिए, और फिर लाइन चेंज करके लिखो therefore there is no point of discontinuity। ये वाला सेंटेंस क्यों लिखे हैं जी रैंचो? अरे सर जो वर्डवा पूछा है वही वर्डवा को घुसेड़ रहे हैं आप बीच में। डिसकंटिन्यूटी शब्द पूछा है ना, तो डिसकंटिन्यूटी शब्द को घुसेड़ रहे हैं। Therefore there is no point of discontinuity। ठीक है, छुट्टी नहीं दी है, सुनो। अब आओ तुम लोग प्रश्न नंबर 4 में जो आज पढ़े हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 जहां खत्म हुआ है वहां इंग्लिश लिखो, लिखो therefore, लिखो from the above cases, लिखो लिखो therefore from the above cases we see that, therefore from the above cases we see that, लिखते जाओ लिखते जाओ, the given function is continuous everywhere, the given function is continuous everywhere। ठीक है, चलिए आइए अगला सवाल। इसमें क्या पूछा है, कंटिन्यूअस के डिसकंटिन्यूअस देखने दो। शो दैट द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट इंटीग्रल पॉइंट, एट इंटीग्रल पॉइंट, शो दैट इट इज डिसकंटिन्यूअस एट इंटीग्रल पॉइंट्स। कृपया इस सवाल को पीला लाइट मार्क करें, यहाँ पे टिक लगा के लिखिए पीला लाइट। हम लोगों के ट्यूशन में पीला लाइट का मतलब हम पहले भी बता चुके हैं। ट्यूशन कॉपी में ना तुम लोग अपना काम मत किया करो, उसको घर पे बनाया करो। सेल्फ प्रैक्टिस का लिए घर का अलग कॉपी रखो। ट्यूशन में सिर्फ ट्यूशन के सवाल होने चाहिए, ठीक है, ताकि एग्जाम टाइम तुम पलटोगे, पलटते पलटते देखोगे अरे पीला लाइट, येलो कलर दूरे से फोकस मारता है, तुम देखोगे पीला लाइट टिक मारे हैं, मतलब देयर इज समथिंग टिपिकल, येलो कलर दूरे से फोकस मारता है, इसलिए पीला लाइट मार्क करा रहे। ठीक है, चलो आओ साइड में 3 बातें बोलेंगे। जीवन में पहली बार 5 का माथा पे 2 देखे थे तुम, तो मन में क्या सोचे थे? हम क्या सोचे थे वो सुनो। हम मन में सोचे थे भाग साली, हमको बोलती है इंप्रूव योर हैंडराइटिंग, इंप्रूव योर हैंडराइटिंग, अपने देखो ना 5 का माथा पे 2 लिखी है, हमको बोलती है इंप्रूव योर हैंडराइटिंग, इंप्रूव योर हैंडराइटिंग, गंदा संदा सा लिखी है इंप्रूव योर हैंडराइटिंग, हमको बोलती है इंप्रूव योर हैंडराइटिंग, अपने कौन सी लिखी है? ऐसा मीस को बोले थे। फिर इसका जवाब लिख दी 25। ठीक है, हमने ठीक है चलो राइटिंग सुधार ली। अब हमसे पूछी कम ऑन चिल्ड्रन टेल मी द आंसर ऑफ 5 का पावर 5 का माथा पे 3। फिर हम वही सोचे हाँ बड़का इंप्रूव योर हैंडराइटिंग, इंप्रूव योर हैंडराइटिंग, माथा पे लिखती है 3, माथा पे लिखती है 2 और हमको बोलती है इंप्रूव योर हैंडराइटिंग। तो हम भी ऐसे 3 को उतार के नीचे लिख दिए, मारी हमको चट्ट से। हम लोग काहे मार रहे हैं आप हमको बेमतलब का? आप भी तो 2 को उतार के नीचे लिख दिए, तो हम भी 3 को उतार के नीचे लिख दिए, काहे बेमतलब का मार रहे हैं? एक तो हैंडराइटिंग आपका गंदा है, ऊपर से हमको मार रहे हैं आप। 2 को माथा से उतार के नीचे लिखे तो हम भी तो 3 को उतार के लिख दिए। तो बोली नो चाइल्ड नो, द मीनिंग इज 5 को 5 से 2 बार इंटू करना है। माथा पे 2, oh sorry I'm using your language, it's not माथा, it's power 2, और यहाँ पे माथा पे 3 है चाइल्ड, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 3। पूरे भाषण का समरी ये है कि जीवन में पहली बार कोई तुमको माथा, ओ सॉरी माथा नहीं क्या, पावर सिखाया था, कोई मीस। अब जीवन में पहली बार कोई सर्वा आया था क्लास 11 में, ऐसे डंटा खींचा था, -5 का मॉड 5 होगा, इट ऑलवेज रिटर्न्स पॉजिटिव वैल्यू, और 5 का मॉड भी 5 ही होगा। तो डंटा नहीं बोलते, इसको मॉड बोलते हैं। जीवन में पहली बार कोई मास्टर सिखाया था, इसको बोलते हैं स्क्वायर क्यूब, इसको बोलते हैं मॉड। मतलब मॉड है पंडाल की तरह, छत पे पंडाल लगाना पड़ेगा, बारिश हुआ अगर तो पंडाल का पैसा वसूल, अब बारिश नहीं हुआ तो पंडाल बर्बाद, पैसा बर्बाद। मॉड लगा के रखो, नेगेटिव हुआ तो पॉजिटिव बना देगा, अब पॉजिटिव हुआ तो पॉजिटिव को तो पॉजिटिव रखेगा, समझे? पॉजिटिव हुआ तो पॉजिटिव को पॉजिटिव रखेगा, समझे? लेकिन नेगेटिव हुआ तो नेगेटिव को तो पॉजिटिव बनाएगा, समझ रहे हो? तो मॉड का काम है नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना, पॉजिटिव को पॉजिटिव बनाना। मतलब जीवन में पहली बार कोई मीस तुमको पावर सिखाई थी, कोई सर्वा तुमको मॉडल सिखाया। ये नोट नहीं करना था बच्चों, अब नोट क्या करना है वो सुनो। ये जो डिब्बा में ऐसे रहेगा ना, डिब्बा में 2.5 मान लो, 7.83 मान लो, -3.5 मान लो, तो ये क्या रिटर्न करता है? सुनो, ये क्या रिटर्न करता है, ये लिखो तीनों, ऐसे बना के लिखो।
it returns greatest integer not greater than x, not greater than x, not greater than x. It returns greatest integer not greater than x. It returns greatest integer not greater than x. greatest integer तो करेगा, greatest integer तो करेगा, पर not greater than x. x मतलब यहां जो लिखा हुआ है उसको x बोल रहे हैं जी, कैसा आदमी हो तुम लोग. इट रिटर्न्स ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉट ग्रेटर देन एक्स. अब मन में तुम लोग नंबर लाइन को विजुअलाइज करोगे, मन में उधर लिखना, हम इधर लिख रहे हैं. अच्छा चलो इधर लिख देते हैं. 1 2 3 -1 -2 -3 -4. जितना लेफ्ट जाओगे यू बिकम स्मॉलर एंड स्मॉलर, और जितना राइट जाओगे यू बिकम बिगर एंड बिगर. जितना लेफ्ट जाओगे यू बिकम स्मॉलर एंड स्मॉलर ना, यू बिकम स्मॉलर एंड स्मॉलर. जितना लेफ्ट जाओगे यू बिकम स्मॉलर एंड स्मॉलर. ठीक है, चलो अब सुनो मेरी बात. 2.5 है, ठीक है. 2.5 इट रिटर्न्स ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉट ग्रेटर देन दिस. 2.5 कहाँ है एक बार लोकेट करो. कर लिए 2.5 यहां कर लो. 2.5 ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला जो डिब्बा में है, तो ये रिटर्न करेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर. ग्रेटेस्ट इंटीजर, इंटीजर बोले तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 या -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 या 0. पॉइंट में होता है तो वो इंटीजर नहीं कहलाता है, वो रियल नंबर कहलाता है. इंटीजर मतलब 1 2 3 4. तो ये है 2.5. तो 2.5 यहाँ या तो ये 2 करेगा या तो ये 3 करेगा, लेकिन इंटीजर. 2.5 यहाँ है, यहाँ देखो 2.5 यहाँ है, या तो 2 करेगा रिटर्न या तो 3 करेगा रिटर्न. जैसे 5 के माथा पे 2 रहता है तो 25 रिटर्न करता है ना, और इसे डंटा में -5 रहता है तो 5 रिटर्न करता है ना. तो ऐसे ही पूछ रहे हैं रिटर्न क्या करेगा. इट रिटर्न्स ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉट ग्रेटर देन एक्स. नॉट ग्रेटर देन एक्स 2.5 यहाँ है, इंटीजर रिटर्न करेगा या तो 2 या तो 3. अब पता नहीं, वो तुम बताओ, या तो 2 या तो 3. इंटीजर बोले तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 या 0 -1 -2 -3 -4. अब तुम बताओ 2.5 है, 2 करेगा कि 3 करेगा. ये रिटर्न करेगा 2. इंटीजर का इंटीजर भी हो गया, नॉट ग्रेटर देन एक्स भी हो गया. क्योंकि अगर 3 रिटर्न करता बिटवा, अगर बिटवा मान लो, ये गलत है वैसे, 3 अगर मान लो रिटर्न करता बिटवा तो गलत है वैसे. 3 रिटर्न करता तो गलत क्यों है. इंटीजर तो रिटर्न किया लेकिन ग्रेटर देन एक्स हो गया ना. पर नियम क्या है, रिटर्न्स ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉट ग्रेटर देन एक्स. 2.5 के आसपास का इंटीजर हो पर 2.5 से बड़ा नहीं हो, तो ये 2 रिटर्न करेगा. ठीक है, चलिए पांडे जी अब आप बताइए 7.83 क्या रिटर्न करेगा. 7.83 होता कहाँ, पहले ये कर लीजिए. ये 7 है, ये 8 है, तो 7.83 लगभग यहाँ 7 करेगा. क्या रिटर्न करेगा, 7. क्या है 8 का नहीं करेगा, क्योंकि 8 इंटीजर तो है पर नॉट ग्रेटर देन होना चाहिए. 7.83 से बड़ा नहीं होना चाहिए, तो बड़ा नहीं होना चाहिए तो 7 कर लो. अब आ जाओ -3.5. -3 के बाद -3.5 ये रिटर्न करेगा -4. इस पे ध्यान देना जी, इस पे हमेशा हम गलती कर जाते हैं. मेरा मनवा में बैठा है ना, -3.5 है तो -3 होगा, ऐसा गलती हो जाता है. क्या करें, जैसे कुछ कुछ चीज़ें का दिमाग में प्रोग्रामिंग ऐसा सेट है, इसलिए हम हमेशा नंबर लाइन को विजुअलाइज आंख के सामने करते हैं. -3.5 है पर -4. -3 क्यों नहीं रिटर्न किया, क्योंकि नॉट ग्रेटर, इससे ग्रेटर नहीं होना चाहिए ना, इससे ग्रेटर नहीं होना चाहिए, इससे ग्रेटर नहीं होना चाहिए, कम होना चाहिए. कम मतलब बहुते कम नहीं, जस्ट सटा हुआ. ठीक है, नोट कर लिए. अब ये सवाल बनाने में आराम पड़ेगा मेरे को. क्या है क्वेश्चन, जी एक्स इक्वल इतना, शो दैट इट इज डिसकंटिन्यूअस एट इंटीग्रल पॉइंट. इंटीग्रल पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है, ये डिसकंटिन्यूअस है इंटीग्रल पॉइंट पे, मतलब ये डिसकंटिन्यूअस है 1 पे 2 पे 3 पे, 0 पे -1 पे -2 पे -3 पे -4 पे, यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है. ये चेक करना है. डिसकंटिन्यूअस है इंटीग्रल पॉइंट पे, मतलब डिसकंटिन्यूअस है 1 पे 2 पे 3 पे 4 पे 5 पे 6 पे 7 पे, या 0 पे -1 पे -2 पे. तो लेट ए बी एनी इंटीजर, कोई भी इंटीजर है ये. ठीक है, एक्स नहीं मान रहे, एक्स का थोड़ा सा सुनकर वेरिएबल जैसा फीलिंग आता है, पर हम ए किसी नंबर को दर्शाना चाह रहे हैं. ए एक नंबर है, नंबर को हम दर्शाना चाह रहे हैं. ए कोई नंबर है, नंबर दर्शाना चाह रहे हैं. फंक्शन ए से थोड़ा सा छोटा,
4 लाइन छोड़ देना। फंक्शन ऐसे थोड़ा सा बड़ा, अब फंक्शन ए अपने आप में क्या है, ए एक इंटीजर है, मतलब ए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ऐसा है। ए कैसा नहीं है, ए कैसा नहीं है, ए 2.5, 2.7, 55.5 ऐसा नहीं है। ए इंटीजर है अपने आप में, -1, -2, -3, -4, -5 ऐसा है, लेकिन -55.5 ऐसा नहीं है। ठीक है, चलो कम ऑन चिल्ड्रन, पुट इट हियर चिल्ड्रन, माइनस पुट इट हियर चिल्ड्रन। एज क्या है चिल्ड्रन बताओ। ठीक, अब ध्यान से सुनना, बड़ा मस्त कंसेप्ट है, बहुत ध्यान से सुनना प्लीज। मेरी आंखों में आंख डाल के देखो, ये कोई नंबर है, सपोज 2 है, सपोज 3 है, सपोज 3 है। बहुत ध्यान से सुनना प्लीज, मेरी आंखों में आंख डाल के देखो, मेरे आंख में भी आंख डालो और यहाँ पे देखना भी और विजुअलाइज भी करना। सपोज 3 है, ठीक है, ए मान लो कोई इंटीजर है 3 है, सपोज 3 से थोड़ा सा छोटा, ना के बराबर छोटा, 0.00000000001 या और भी छोटा, और भी बहुत 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 छोटा, बहुत छोटा, ये है, मतलब कुछ भी इंटीजर 3 है, बहुत छोटा बहुत छोटा बहुत छोटा बहुत छोटा, तो इट विल टर्न अप टू 2.999999999999 और बहुत प्रिसाइजली बहुत बहुत दूर तक जाएगा। अब 2.9999 ये डिबुआ में रहेगा, ये डिबुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो इसका आंसर हुआ तो 2 आ जाएगा ना। क्लियर योर कंसेप्ट। अभी जो हम साइड में लिखवाए थे, जस्ट गो एंड सी इट। गो मतलब कहाँ गो, वहीं पे रहो, गो कहाँ, गो चल दिए, यहीं रहो। 2.99999999 को नंबर लाइन में विजुअलाइज करो, क्या रिटर्न करेगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉट ग्रेटर देन x। 3 तो नहीं रिटर्न करेगा, 2 रिटर्न करेगा, मानते हैं ना। फिर से सुनिए, a मान लो कुछ भी है, 3 है मान लो, तो 3 से थोड़ा सा छोटा, 0.000 समथिंग छोटा, तो ये 2.99999 होगा। अभी जो डिब्बा है, डिब्बा, ये जो डिब्बा है, डिब्बा 2.99 वाला डिब्बा, तो 2 रिटर्न करेगा ना। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या रिटर्न करता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या रिटर्न करता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन रिटर्न करता है ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉट ग्रेटर देन x। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन रिटर्न करता है ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉट ग्रेटर देन x। x से बड़ा नहीं होना चाहिए, तो भैया इससे बड़ा नहीं होना चाहिए, तो 2.99 को नंबर लाइन में विजुअलाइज करो। 2.99 को नंबर लाइन में विजुअलाइज किए तो 2.992 रिटर्न करेगा, 3 तो नहीं ना करेगा क्योंकि नॉट ग्रेटर देन होना चाहिए। ठीक, पूरे भाषण का समरी ये है, आज के बाद कभी भी a माइनस एच रहे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में, तो a 2 3 4 5 है, मान लो 5 है, चलो ना मान लो 3 है, तो अंततः दे देता है 2। मान लो 10 है, 10 है, 3 था तो 2 दिया अंततः, मान लो 10 है तो ये 9 दशमलव समथिंग समथिंग तो देगा 9। a मान लो 15 है तो ये 14 दशमलव समथिंग समथिंग देगा 14। हम आपको ये सिखाना चाह रहे हैं कि a अगर कोई इंटीजर है, जो कि है इस क्वेश्चन में, इंटीग्रल पॉइंट a इंटीग्रल पॉइंट है, उसे थोड़ा सा छोटा करेंगे और फिर उस छोटे वाले का 14.9999 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कीजिएगा तो 14 आ जाएगा। पूरे भाषण का समरी ये है कि इसका जवाब a-1 हो गया। आए सर बेईमानी कर दिए, बेईमानी नहीं कि इतना समझाए थे। वीडियो थोड़ा सा पीछे जाके रिवाइंड करके नोट कर लेना है जो समझाए थे, ठीक है। ये बात हमको अपना जमाना में न ही समझ में आता था, मास्टर आता था और बोलते थे कॉमन चिल्ड्रन e माइनस एच क्लियरली इज एन इंटीजर एंड यू विल रिड्यूस इट बाय लिटिल अमाउंट सो इट विल बिकम 1 नंबर लेस। अरे काहे का 1 नंबर लेस होगा, का चीज सोच रहे हैं आप, हमको भी सोचवाइए। अकेले अकेले सोच लिए आप, हमको भी सोचवाइए। कौन चीज सोच रहे हैं आप, अकेले अकेले सोच लिए। ऐसे कोट टाइप पहन के आता था, बोलता था कॉमन चिल्ड्रन e माइनस एच ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन विल रिटर्न 1 लेस। अरे काची का 1 लेस, काहे का 1 लेस, आपका ठाड़ बात है, आप अकेले अकेले सोच रहे हैं, हमको भी सोचवाइए। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। थोड़ा सा वीडियो को स्किप रिवाइंड करके वापस से वो नोट कर लेना एक्सप्लेनेशन। ये अपने स्थान पे है, माइनस अपने स्थान पे है, h टेंड्स टू 0 है। हाँ मोदी, हाँ हम आ रहे हैं तुम पे, पहले हमको बोलने दो ना। मोदिया क्या बोल रहा है पता है, वैल्यू पुटिंग 0 कर दीजिए, वैल्यू पुटिंग 0 कर दिए। तो बाबा जी का ठुल्लू काजी के लिए हम खड़े यहाँ पे, जब 0 ही कर दिए तो पहले जितना सिंप्लीफाई कर रहे हैं करने दो, उसके बाद वैल्यू पुटिंग करेंगे। सो व्हाट आर यू गेटिंग, 1 माइनस एच मतलब 1 माइनस 0, यू आर गेटिंग 1। ठीक है, वैल्यू पुटिंग एकदम शुरू में नहीं होता, बाबा जी का राज नहीं है बेटा। मोदी, अरे ओ मोदी, वेंकटेश मोदी
पहले जितना सॉल्व हो सकता है कर लो, ठीक है। सो हरितिमा यू टेल मी व्हाट इज द पीला लाइट बात। सर पीला लाइट बात ये है ना कि हम लोग 10 रुपया देंगे तो 9 रुपया का पुचका खिलाएगा। ए है 10 रुपया, उसे थोड़ा सा कम करेगा लेकिन वो 9 रुपया बन जाएगा, ए -1। और अगर हम लोग 50 का नोट देंगे तो 49 रुपया का पुचका खिलाएगा। तो आपसे हम 51 रुपया देंगे, 51 रुपया देंगे, 50 का पुचका खिलाएगा। 51 माइनस थोड़ा सा छोटा तो 50.9999 हो जाएगा। अब 50.99 जब डिब्बुआ से निकलेगा तो 50 बन जाएगा, ए -1 बन जाएगा। ये चीज हमको अपना जमाना में लेकिन नहीं समझ में आता था स्टूडेंट, सच बोल रहे हैं, सच्ची में मेरा मास्टर आता था, बोलता था क्लियरली इट इज एजलेस सो इट विल टर्न अप टू ए -1। अरे कौन सी का टर्न अप टू, हाँ काची का टर्न अप टू। ओके अब आ जाओ, फंक्शन ए से थोड़ा सा बड़ा, इसका 1 आया, ठीक है ना, मिटा रहे हैं, इसका 1 आया था, याद रखना। अब आ रहे हैं फंक्शन ए से थोड़ा सा बड़ा। कम ऑन चिल्ड्रन, पुट इट हियर चिल्ड्रन, ए प्लस एच माइनस ए प्लस एच चिल्ड्रन, व्हाट इज एच चिल्ड्रन, टेंड्स टू 0 चिल्ड्रन, ठीक है। चलो फिर से समझा रहे, ए इंटीग्रल पॉइंट है, मान लो 3 है, 3 में थोड़ा सा बड़ा कर दिए, ठीक, क्या हो गया, 3.000000001 हो गया। और 3.00001 का ये जो डिबुआ है तो 3 है ना, देगा आंसर, ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉट ग्रेटर देन एक्स, 3.00001 यहाँ है, इसका आंसर 3 है देगा। मतलब ए रह गया, ए 3 था तो 3 रह गया। पर पिछली बार क्या हो रहा था, ए में डाले थे 10 तो आ रहा था 9। हरितिमा बोली थी ना 51 रुपया देंगे तो 50 रुपया का पुचका खिलाएगा, पर इस बार 51 देगी तो 51 रुपया देगी हरितिमा पुचका वाला को, 51 रुपया, तो 51.000 और ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला डिब्बा, उसका आंसर तो 51 है ना देगा चाचा, समझे बात, समझ में आ रही है ना। तो अगर थोड़ा सा बड़ा है तो ए ही रह जाता है, लेकिन थोड़ा सा छोटा में, थोड़ा सा छोटा के वक्त क्या रह गया था, पिछली बार ऐसे था ना, थोड़ा सा छोटा तो क्या हो गया था आंसर, ए -1, 51 दिए तो 50 हो गया था, पर बड़ा में ए ही रह गया, समझे। ये तो अपना उतार लो, h टेंड्स टू 0 कर दो। हाँ मोदी, हाँ हम सुन रहे हैं तुम्हारा बात, बैठ बीच में टांग अड़ाते रहते हो। मोदिया क्या बोल रहा पता है, मोदिया बोल रहे यहाँ जा रहे डायरेक्ट 0 डाल दिए, तो बाबा जी का ठुल्लू है, मैं क्या पढ़ाने आए तब, पूरा अंतिम तक सॉल्व करो, उसके बाद वैल्यू पुटिंग करेंगे। एच आया, एच आया ना जी, हाँ एच आया, टेंड्स टू 0 है, एच आया टेंड्स टू 0 है, मतलब 0 हो गया, ठीक है। सो फंक्शन ए से थोड़ा सा छोटा, फंक्शन ए से थोड़ा सा बड़ा, फंक्शन ए करे की कोई जरूरत ही नहीं है, अभी तो डिसकंटिन्यूअस प्रूव हो गया। फंक्शन ए से थोड़ा सा छोटा इज नॉट इक्वल टू फंक्शन ए से थोड़ा सा बड़ा, देयरफॉर इट इज डिसकंटिन्यूअस एट, इट इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a। लिखो, इतना लिखो, therefore it is discontinuous at x equal to a। और लास्ट में लिखोगे thus it is discontinuous at all integral point, thus it is discontinuous at all integral point। Thus it is discontinuous at all integral point, thus it is discontinuous at all integral point, लिखो thus it is discontinuous at all इंटीग्रल पॉइंट, है ना। अच्छा सवाल था, क्लास करने के बाद बच्चे को खुद एहसास हो जाता है कि भाई आज का क्वेश्चन अच्छा था, एक बार देख लेंगे। और जिनका पढ़ाई बैकलॉग अभी भी चल रहा है उनको मैं कहना चाहूँगा कि तुम कंटिन्यूटी चैप्टर से पकड़ो, समझे, रोज का रोज कंटिन्यूटी का 4-5 जितना सवाल कराए वो पकड़ के करते जाओ। और उधर का ना बाबू मैट्रिक्स से चालू करो 1 घंटा और आधा घंटा कंटिन्यूटी, चलो ना 1 घंटा मान लो ना, 1 घंटा कंटिन्यूटी 1 घंटा मैट्रिक्स, दोनों तुमको आगे की ओर पुश कर देगा ना, तो तुम बनाते चल जाओगे। माथा पे जो लोड है ना, इतना बैकलॉग हो गया, हालांकि रिवीजन क्लास तो करवा रहे थे, उसके बाद भी अगर बैकलॉग है तो कंटिन्यूटी चैप्टर से तुम
करना स्टार्ट करो, कंटिन्यूटी चैप्टर से करना स्टार्ट करो। 5-7 जितना भी सवाल हम कराएंगे, 5 साल जितना भी कराएंगे वो करते जाओ। और करने के बाद क्या बोले पुराना से मैट्रिक्स करो, ठीक है। बाकी तो मैसेज में हम आपको बता ही देंगे कैसे पढ़ना है। जिसको मेरा मैसेज नहीं मिलता है वो हमको व्हाट्सएप कर लेगा, ठीक है। चलिए, गुड नाइट।